नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम हर बार एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी की राहों पर चलते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान आत्मा की जिन्होंने न सिर्फ भारत की आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को प्रेरणा और शांति से भर दिया। हम बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद यानी एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और भगवद गीता के संदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। तो चलिए उनके जीवन की इस प्रेरणादायक यात्रा को करीब से जानते हैं। श्रील प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम था अभय चरण। उनके पिता गौर मोहन दे एक साधारण कपड़ा व्यापारी थे, लेकिन उनकी मां राजनीबाई और पिता दोनों ही गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। अभय के घर में वैष्णव परंपराओं का पालन होता था और बचपन से ही उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति में रंग दिया गया। उनके पिता चाहते थे कि अभय एक भक्त बने, जबकि उनकी मां की इच्छा थी कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। शायद यही संतुलन उनके जीवन का आधार बना। अभय की प्रारंभिक शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में हुई, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो 1922 में अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक प्रमुख संत थे और उन्होंने अभय को भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के संदेश को पश्चिमी देशों तक ले जाने की प्रेरणा दी। उस पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय से कहा, तुम अंग्रेजी में इन ग्रंथों का अनुवाद करो और इन्हें पश्चिमी देशों में फैलाओ। ये शब्द अभय के मन में गहरे उतर गए, लेकिन उस वक्त शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन जाएगा। हालांकि जीवन इतना आसान नहीं था। अभय ने 1918 में अपनी शादी राधा रानी देवी से की थी और उनके 5 बच्चे थे। परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उन्हें एक रसायन कंपनी में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उनके मन में आध्यात्मिक आग हमेशा जलती रही। 1933 में इलाहाबाद में उन्हें अपने गुरु से दीक्षा मिली और यहीं से उनका नाम अभय चरणारविंद पड़ा। लेकिन उनके गुरु की मृत्यु के बाद अभय को लगा कि वो अपने गुरु के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके लिए गहरा दुख था। 1950 के दशक में अभय ने सांसारिक जीवन से संन्यास लेने का फैसला किया। उनकी पत्नी और बच्चे इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन अभय का संकल्प अटल था। 1959 में उन्होंने वृंदावन में संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम हो गया एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद का मतलब होता है वह जिसके चरणों में सभी प्रभु बैठते हैं। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था अपने गुरु के सपने को साकार करना। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। प्रभुपाद ने फैसला किया कि वो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहां दिन रात काम करने लगे। पैसे की तंगी थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं डगमगाया। 1962 में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पहला खंड प्रकाशित किया, लेकिन सवाल ये था कि इसे कौन खरीदेगा। वो खुद सड़कों पर निकलते, किताबें बेचते और लोगों को भक्ति का संदेश देते। 1965 में प्रभुपाद की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। 69 साल की उम्र में, जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, प्रभुपाद ने अमेरिका जाने का फैसला किया। उनके पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई बड़ा समर्थन। बस एक जलपोत जल दूत कर सस्ता टिकट लिया और निकल पड़े। वो समुद्री यात्रा उनके लिए आसान नहीं थी। उन्हें समुद्र में भयानक बीमारी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 17 सितंबर 1965 को जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे, उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे और कुछ किताबों की प्रतियां। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता: अटूट विश्वास और भगवान कृष्ण की भक्ति। न्यूयॉर्क में शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। वो अकेले थे, ठंडे मौसम में एक छोटे से कमरे में रहते थे और खाने पीने की भी दिक्कत थी। लेकिन प्रभुपाद ने हार नहीं मानी। वो पार्कों में, सड़कों पर, जहां भी मौका मिलता, लोगों को भगवद गीता का संदेश सुनाते। धीरे धीरे कुछ युवा उनके पास आने लगे। 1966 में उन्होंने टॉम्किन स्क्वायर पार्क में पहली बार सार्वजनिक कीर्तन किया। वो हारमोनियम बजाते, मृदंग पर थाप देते और हरे कृष्ण हरे राम का मंत्र गाते। लोग हैरान थे कि ये बुजुर्ग इंडियन संत क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति ऐसी थी कि लोग उनके साथ जुड़ने लगे। उसी साल प्रभुपाद ने इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की। ये संगठन भगवान कृष्ण की भक्ति और वैदिक ज्ञान को फैलाने का एक मंच बन गया।
प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में है। उन्होंने 4 नियम बनाए: मांस, मछली, अंडा न खाना, नशा न करना, अवैध संबंधों से दूर रहना और जुआ न खेलना। उनके शिष्य, जो ज्यादातर अमेरिकी युवा थे, इन नियमों को अपनाने लगे। प्रभुपाद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या, जिसे भगवत गीता एज इट इज के नाम से जाना जाता है। इस किताब ने न सिर्फ पश्चिमी लोगों को गीता का संदेश समझाया, बल्कि भारतीयों को भी अपनी जड़ों से जोड़ा। इसके अलावा उन्होंने श्रीमद् भागवतम के कई खंडों का अनुवाद किया और दर्जनों किताबें लिखी। उनकी किताबें आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन दोस्तों, प्रभुपाद की जिंदगी सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका जैसे देश में, जहां भौतिकवाद का बोलबाला था, भक्ति और संन्यास जैसे विचारों को स्वीकार करवाना आसान नहीं था। कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें ताने मारते। उनके कुछ शिष्य भी रास्ते से भटक गए, जिससे प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ। लेकिन वो कभी नहीं रुके। वो कहते थे, मेरा काम है संदेश देना, स्वीकार करना या न करना लोगों पर निर्भर है। प्रभुपाद ने अपने जीवन के आखिरी 12 साल में पूरी दुनिया की यात्रा की। उन्होंने इस्कॉन के मंदिर भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, लगभग हर जगह स्थापित किए। वृंदावन और मायापुर में बनाए गए मंदिर आज भी उनकी विरासत को संजोए हुए हैं। वो हर साल भारत लौटते और अपने शिष्यों को प्रेरित करते। उनकी एक खास बात थी कि वो हर व्यक्ति से बहुत प्यार और सम्मान से बात करते थे, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या साधारण भक्त। 1977 में प्रभुपाद की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन बीमारी के बावजूद वो काम करते रहे। वो अपने शिष्यों से कहते, मेरे जाने के बाद भी मेरी किताबें तुम्हें मार्गदर्शन करेंगी। 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि पर प्रभुपाद ने अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त उनके शिष्य उनके चारों ओर थे और हरे कृष्ण मंत्र की धुन गूंज रही थी। प्रभुपाद की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा है। इस्कॉन आज दुनिया भर में फैला हुआ है और इसके लाखों अनुयायी हैं। उनकी किताबें हर साल करोड़ों में बिकती हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में है। उन्होंने एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जिसने न सिर्फ हिप्पी संस्कृति से भटके युवाओं को राह दिखाई, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। तो दोस्तों, श्रील प्रभुपाद की ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र, परिस्थितियां या संसाधनों की कमी आपके सपनों को नहीं रोक सकती, अगर आपके पास विश्वास और समर्पण है। 69 साल की उम्र में एक अजनबी देश में जाकर बिना किसी समर्थन के एक वैश्विक आंदोलन खड़ा करना ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली मकसद है प्रेम और भक्ति से जीना और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। अगर आप प्रभुपाद के बारे में और जानना चाहते हैं तो उनकी किताबें पढ़ें, इस्कॉन के मंदिरों में जाएं और उनके भक्तों से मिलें। वहां आपको उनकी भक्ति की शक्ति का एहसास होगा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अंत में मैं आपसे बस इतना कहूंगा, जैसा कि प्रभुपाद कहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में एक जादू है, इसे एक बार जरूर आजमाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।